अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग एक अलग तरीके से। सर्दियों में ऐसा मुमकिन ही नहीं कि घरों में सरसों का साग ना बने। सरसों के साग के पकने के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीके में इस साग का निहायत लजीज टेस्ट निकल के आता है। सरसों का साग सर्दियों में बहुत कम टाइम के लिए आता है और लेकिन जब आता है तो घरों में बहुत शौक से बनाया जाता है। इस साग को बनाने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है क्योंकि इसको गलाना होता है, फिर उसके बाद इसको पकाना होता है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी साग को गला सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर के अलावा ही आपको बनाना बता रही हूँ। यकीन करें कि आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब साग बनाएंगे सरसों का तो कोई ऐसा नहीं होगा जो इस साग को ट्राई ना करे, क्योंकि इस साग के पकने में जो पूरे घर में खुशबू होती है तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी भूख ना बढ़े और वो शौक से इस साग को ना खाए। चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 6 से 7 बंच लिए हैं सरसों के साग के, और अगर आप किलो के हिसाब से देखें तो तकरीबन ये 6 से 7 किलो सरसों का साग है। इस साग के साफ़ करने का तरीका मैं आपको बता दूं। इसमें जितने बड़े डंठल आते हैं वो आपने इसमें कटिंग नहीं करने, हमने वो नहीं इस्तेमाल करने साग को पकाते हुए। अगर आप इसमें ज़्यादा डंठल का या मोटे डंठल का शामिल करेंगे या डंठल के अलावा आप इसमें येलो फूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये साग कड़वा बन के तैयार होगा, इसलिए मैं डंठल बहुत कम डाल रही हूँ। इस साग को आपने बारीक चॉप करना है। जितनी आप इसकी बारीक कटिंग करेंगे उतना आपसे आसानी से ये साग गल जाएगा। मुझे सरसों का साग सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली सरसों के साग के साथ अगर मकई की रोटी हो तो क्या ही बात है। अगर आपको साग बनाने का प्रोसेस लंबा लगता है तो आप एक दिन पहले साग को साफ़ करके बॉईल करके रख दें और दूसरे दिन आप इसको बना सकते हैं, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी। बहुत सारे घरों में सरसों के साग पकाते हुए पालक भी शामिल होती है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि पालक का एक अपना टेस्ट होता है और पालक सरसों के साग के साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि सरसों के साग के साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर इसमें पालक शामिल हो जाए। सरसों के साग में जो येलो फूल आते हैं वो इसमें शामिल नहीं करने, उससे साग कड़वा हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपने बड़े वाले डंठल भी शामिल नहीं करने। साग हमारा कट चुका है और अब आपने इस साग को तकरीबन 3 से 4 पानी धो देना है, क्योंकि साग में मिट्टी होती है जो कि 1-2 पानी से नहीं निकलती। आपको इसको 4 से 5 पानी ही धोना होता है, तभी जाके इसमें से मिट्टी निकलती है। सरसों को मैं अच्छे तरीके से धो चुकी हूँ और इसके बाद मैंने पानी गर्म कर देना है इसको बॉईल करने के लिए। गर्म पानी में ही साग को डाल के बॉईल करा करें, उससे साग बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है और बहुत कम टाइम लेता है। इस सरसों के साग का बॉइलिंग टाइम है तकरीबन 10 से 15 मिनट। आप अगर चाहें तो आप इसी साग को प्रेशर कुकर में डाल के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी एहतियात करनी होगी और पानी भी आपको प्रेशर कुकर में कम डालना होगा। गर्म पानी में साग को डालते ही जब मैंने साग को मिक्स किया तो आप देख सकते हैं कि ये फट से ही मुरझा गया है। 2 से 3 बॉयल आने के बाद आपने किसी भी स्ट्रेनर की मदद से साग को निकाल लेना है।
गर्म पानी में साग को तकरीबन 6 से 7 मिनट ही मैंने बॉईल किया है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना। साग हमारा बॉईल हो चुका है और अब हमने साग को पका लेना है। साग पकाने के लिए मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सरसों का तेल मैंने लिया है तकरीबन 1 कप। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हमने इसमें साग को शामिल कर देना है। अच्छा, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के थिक पेस्ट बना लिया है। सरसों के साग को पेस्ट बनाने से इस साग को पकने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में इसमें मौजूद पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसी में हमने इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर देने हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं 8 से 10 जवे लहसुन के, 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें लेनी हैं। इनको भी आपने किसी ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेना है। अब इस साग में हमने स्पाइसेस शामिल कर देने हैं और स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है। नमक के अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी का। हल्दी के अलावा हमने इसमें क्रश हुई मिर्चों का इस्तेमाल करना है, पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, वो भी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून की है। स्पाइसेस को शामिल करने के बाद आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और 1 से 2 बॉयल आने तक आपने इस पे ढक्कन नहीं लगाना। पेस्ट बनाने से आपको 2 से ढाई घंटे जो साग को घोटा लगाना होता था वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप तकरीबन इस रेसिपी को आधे घंटे में ही बेहतरीन सा सरसों का साग बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरसों के साग की एक भुजिया भी बनती है, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। वो भी पकने के बाद बहुत मज़े की होती है। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसमें किसी किस्म के कोई इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं होते। तीन से 4 बॉयल आने के बाद मैंने इसमें जो लहसुन और हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है, हमने इस स्टेज में वो शामिल कर देना है। प्याज डालना ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज में आंच को आहिस्ता कर देना है और अब हमने साग को दम पे पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आज का ये सरसों का साग बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगा, बिल्कुल मलाई की तरह, जो कि मुंह में जाके घुल जाएगा। यकीन करें कि इस साग को इसी तरह इस साग में टेस्ट आता है और इसी तरह बनाया जाता है। तकरीबन 10 मिनट साग की पकने के बाद हल्की आंच कर दिया और आप यकीन करें कि पूरा घर सरसों के साग की खुशबू से महक रहा है। तो चलें अब देखते हैं साग को, जो हमारा 20 मिनट से पक रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद ऑयल जो ऊपर नज़र आ रहा है। इसी स्टेज में हमने आंच को बहुत आहिस्ता करना है और इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। इसी स्टेज पे हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून डालना है मकई का आटा। जी हाँ, हमने सबसे आखिर में इसमें मकई का आटा डालना है। मकई के आटे को अच्छे तरीके से डालने के बाद मिक्स करना है। मुसलसल आपने स्पैचुलर का इस्तेमाल रखना है, वरना इसमें आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि खाने में नहीं अच्छी लगती। बहुत सारे घरों में मकई के आटे की जगह गंदम का आटा भी डाला जाता है, लेकिन वो आपका अपना टेस्ट है। लेकिन टेस्ट आपको जो मिलना है वो मकई के आटे से ही मिलना है। आटा मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है और हल्की आंच पे छोड़ने के बाद मैंने इसमें आखिर में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी से भी खुशबू बहुत प्यारी आएगी इस साग में।
कसूरी मेथी सबसे आखिर में आपने शामिल करनी है। कसूरी मेथी को पहले शामिल नहीं करना, वरना ये साग कड़वा हो जाएगा। और कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है। इसके साथ ही हमने इस साग को तड़के देने की तैयारी शुरू कर देनी है। आप अगर चाहें तो आप देसी घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या ऑयल से भी तड़का दे सकते हैं। मैं सिंपल घी से ही इसको बघार दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सरसों के साग की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको तड़का किस चीज़ का देना है। हमने इसमें सिंपल लहसुन का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 जवे लहसुन लिए हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है। लहसुन के अलावा मैंने इसमें 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है। इसमें मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों के अलावा मैंने इसमें 4 से 5 अदद कश्मीरी मिर्च में जो गोल वाली मिर्च आती है, मैंने इसमें वही इस्तेमाल की है, तकरीबन 5 अदद। इस स्टेज में तड़का देने से इस साग के टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा। और अगर चाहें तो आप इसको देसी घी का तड़का भी दे सकते हैं। जैसे ही लहसुन में से अरोमा आना शुरू हो जाए, लहसुन अपना कलर चेंज कर ले, तो हमारा ये तड़का बिल्कुल तैयार है। और अब हमने इसको साग में शामिल कर देना है। तड़के को शामिल करने के बाद अब हमने साग को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और ये साग अब सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे कहने पे आप इस साग को एक बार पराठे के साथ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने सरसों के साग को किसी प्यारे से सर्विंग में निकाल के अपने गेस्ट को सर्व करना है मक्खन डाल के। साग में मक्खन डालने से और साग के साथ आपने मकई की रोटी सर्व करनी है। इन दोनों चीज़ों से साग के टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और ना खाने वाले भी बहुत शौक़ से ये साग खाना पसंद करेंगे। मैं इस साग के साथ सर्व कर रही हूँ मकई की रोटी, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी दूँगी। और मकई की रोटी के साथ घर का बना हुआ सब्ज़ी का अचार, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मकई की रोटी के अलावा आप इस साग को पराठे के साथ सर्व करें, उससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।